हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं कंप्लीट साइंस। और साइंस में हम जो करने वाले हैं वो एक पूरा कंप्लीट सेट करने वाले हैं 40 क्वेश्चन का, जो कि आप सभी के लिए बेहद ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा होती है। ये जल की मात्रा कितनी होती है? देखिएगा, ऑप्शन दिए गए हैं 10% होती है, 20% होती है, 5% या फिर 80% होती है। देखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 80%। हमारे शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है? तो 80% हमारे शरीर में जल होता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। तो देखिएगा, मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है लगभग कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और यदि इसे हम डिग्री सेंटीग्रेड में करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? लगभग 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आप सभी को बताना है इसका सही जवाब क्या होने वाला है। मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः खाली स्थान में पचता है। बताइएगा, ऑप्शन है आपके, पहला है उदर, दूसरा है हमारा छोटी आंत, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा बड़ी आंत, चौथा ऑप्शन हमारा यकृत। बताइएगा, इनमें से खाना जो है मुख्यतः कहाँ पर पचता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा छोटी आंत। देखिएगा, छोटी आंत में जो हमारा भोजन होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है? यहाँ पर पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है स्क्रीन पर। देखिएगा, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? बताइएगा, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पहला ऑप्शन हमारा पनीर से प्राप्त करता है, दूसरा ऑप्शन हमारा पालक से प्राप्त करता है, तीसरा ऑप्शन हमारा मछली से प्राप्त करता है, चौथा ऑप्शन हमारा दूध से। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर पालक। पालक से मनुष्य क्या होता है? लोहा प्राप्त करता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो देखिएगा, मानव शरीर में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन। कार्बन क्या है? हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको सही जवाब बताना होगा कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुख में पाचन होता है। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो मुख में इसका सबसे पहले पाचन हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा, देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका पाचन मुख्य रूप से मुख में स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुख। मुख से क्या हो जाएगा? हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे कि शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है या हड्डी सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो देखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सबसे बड़ी अस्थि जो होती है वो फीमर हो जाती है, और सबसे छोटी हड्डी जो होती है हमारी स्टेपीज हो जाती है। ठीक है, तो छोटी की बात करेगा तो स्टेपीज हो जाएगा, और सबसे बड़ी की बात कर रहा है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आप सभी को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब आपको बताना है कि यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो होता है हमारा यहाँ पर वो हो जाएगा आंसर हमारा यकृत हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। देखिएगा, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? ऑप्शन है हमारे 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1100 ग्राम या फिर 1500 ग्राम। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर 1350 ग्राम। 1350 ग्राम का मानव मस्तिष्क होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है हमारा कौन सा होता है? देखिएगा, बताइएगा, ऑप्शन 4 दिए गए हैं आप सभी के सामने, आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रमस्तिष्क। जो प्रमस्तिष्क होता है वो मनुष्य का सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है हमारा तंत्रिका तंत्र, यानी कि न्यूरॉन सेल्स जो होती है हमारी वो नर्व सेल्स सबसे बड़ी हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, लीवर दिया गया है, दूसरा में
थायराइड दिया गया, तीसरा ऑप्शन हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि दिया गया, चौथा ऑप्शन हमारा लार ग्रंथि। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। देखिए जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ये मानव मस्तिष्क में स्थित होती है और जो जिस गुहा में स्थित होती है उसे हम कहते हैं सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका गुहा में ये स्थित होती है हमारी पीयूष ग्रंथि। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 कि शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि जो कहते हैं हम वो पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। वहीं पर अगर पूछा जाए कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है तो आंसर हो जाएगा हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने आ चुका है, आपको बताना है इसका सही जवाब। आप मानव शरीर में उपरोस्थि, जो उपरोस्थि होती है उसको कहाँ पर पाएंगे। बताइएगा उपरोस्थि को हम कहाँ पर पाएंगे। देखिएगा पहला है जांघ में पाएंगे, दूसरा है नितंब में पाएंगे, तीसरा है हमारा कपाल में पाएंगे, चौथा है छाती में पाएंगे। बताइएगा तो जो हमारा उपरोस्थि होता है उसे कहाँ पर पाया जाएगा। देखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा जांघ में। जांघ में जो हम किसको पाते हैं तो उपरोस्थि को हम जांघ के अंतर्गत पाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा हम 1 मिनट में लगभग खाली स्थान बार सांस लेते हैं। तो कितनी बार सांस लेते हैं लगभग हम, तो 16 से 18 बार में यहाँ पर हम सांस लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, देखिएगा टिबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है। बताइएगा टिबिया नामक अस्थि जो होती है वो कहाँ पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा टांग में पाई जाती है। देखिए टांग में 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं, एक का नाम होता है टिबिया, दूसरी का होता है फ्यूबिला। भुजा में अगर हम बात करते हैं तो भुजा में 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं, एक को कहते हैं रेडियस, दूसरे को कहते हैं अल्ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आप सभी को बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। तो बताइएगा पित्त किसके द्वारा उत्पन्न करा जाता है। पित्ताशय से करते हैं, पित्त यकृत निर्माण करता है, या फिर गुर्दा निर्माण करता है, या फिर ग्रासनाली निर्माण करती है। तो देखिएगा यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यकृत। यकृत पित्तरस का निर्माण करता है और पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ऑफ्थैल्मिक जो होता है संबंधित है, बताइएगा किससे संबंधित है। ऑफ्थैल्मिक जो है हमारा वो किससे संबंधित है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यह हमारा आँख से संबंधित होता है, यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। बताइएगा इनमें से तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट। देखिएगा कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यदि कार्बोहाइड्रेट की जगह हमारा ग्लूकोज होता है तो यहाँ पर ग्लूकोज बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। ग्लूकोज को हम कहते हैं एक्सटेंट एनर्जी प्रोवाइडर, यानी कि वो तत्काल ऊर्जा निर्माण करने वाला हमारा क्या होता है, वो यौगिक कहलाता है या कंपाउंड कहलाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। बताइएगा मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 7.4 होता है। यहाँ पर देखिएगा जो पीएच स्केल होता है, इस पीएच स्केल में हमारा 0 से लगाकर कहाँ तक होता है, इसका 14 तक होता है, और बीच में आता है हमारा 7। तो जो 7 होता है इसे हम उदासीन कहते हैं, और 7 से कम वाले जितने भी मान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, और 7 से अधिक जिसका पीएच मान होता है उसे हम क्षार कहते हैं। 7 जो पीएच मान होता है हमारा जल का पीएच मान 7 होता है, जिसे हम उदासीन कहते हैं। जितने भी लवण होते हैं जो हमारे उदासीन लवण होते हैं उनका भी पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है उनका भी पीएच मान। पीएच स्केल की जो खोज करी थी फ्रेंड्स वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है। देखिएगा यहाँ पर पूछ रहा है कि 1 मिनट में जो हमारा हृदय होता है वो कितनी बार धड़कता है, या उसकी स्पंदन दर जो होती है वो कितनी होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, लगभग 72 बार, यानी कि 1 मिनट में वो 72 बार धड़कता है। देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बताइएगा 2 धड़कनों के बीच का जो समय होता है वो कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 0.8 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर 0.8 कैसे बना, देखिएगा 1 मिनट में हमारा जो हार्ट होता है वो कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं, और जब इसको हम इससे भाग करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 0.8 बार आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 23।
देखिएगा सर्वदाता रुधिर वर्ग है, बताइएगा सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा। तो जब भी सर्वदाता रुधिर वर्ग की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर ओ हो जाता है। ओ के साथ में कौन सा, अगर ओ और ओ, एक तो हमारा ओ दिया गया है यानी कि ओ पॉजिटिव दिया गया है और दूसरा ओ निगेटिव दिया गया है, तो यहाँ पर अगर सर्वदाता की हम बात करते हैं तो ओ निगेटिव हमारा सर्वदाता हो जाता है। जब निगेटिव या पॉजिटिव करके नहीं दिया होता है तो वहाँ पर हमारा ओ सर्वदाता हो जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो देखिएगा सर्वग्राही रक्त समूह जो होता है हमारा वो ए वी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, ए वी निगेटिव। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिएगा एक ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। तो देखिएगा एक ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो किसको खून दे सकता है, तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला केवल और केवल ए बी ब्लड ग्रुप को ही क्या दे सकता है, खून दे सकता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 26, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। देखिएगा ओ रक्त समूह वाला जो व्यक्ति है वो किसी को भी रक्त दे सकता है, यानी कि सभी रक्त समूहों को ये क्या है, ब्लड ग्रुप रक्त दे सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित में द्वारा नियंत्रित करा जाता है। बताइएगा जो रक्तचाप है हमारा वो किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं, आपके ऑप्शन दिखाते हैं आप सभी को यहाँ पर। देखिएगा ऑप्शन है आपके, पहला है एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा है हमारा थायराइड ग्लैंड, तीसरा है हमारा थाइमस ग्रंथि और चौथा है हमारा कार्पस लूटियम। तो बताइएगा हमारा क्वेश्चन था कि मानव शरीर में रक्तचाप जो नियंत्रित होता है किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो इनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो मानव रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ये मानव रक्तचाप को क्या करती है, नियंत्रित करती है। इसी से निकलता है एक हार्मोन जिसे कहते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन्स, यानी कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं। इसी को हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी इसको जानते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। तो बताइएगा इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। आंसर है हमारे यहाँ पर बेरी बेरी है, डायबिटीज है, कैंसर है या फिर एनीमिया है। बताइएगा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ होता है इसे मधुमेह रोग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा डायबिटीज़ में क्या हो जाता है, ब्लड में शुगर की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिस कारण व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है इंसुलिन की कमी के कारण। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिएगा यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है तो कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगी। और यदि इसे पेयर में पूछता तो कितना हो जाता है हमारा, तो 23 जोड़ी हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें कि हमारे 22 जोड़े जो होते हैं क्रोमोसोम्स वो कैसे होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, और प्लस एक क्रोमोसोम होता है एक्स वाई या फिर इसको कहते हैं एक्स एक्स। ये यदि फीमेल है तो हमारा 22 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा, और यदि मेल है तो हमारा 22 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पर एक्स वाई और एक्स एक्स जो है ये हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो देखिएगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मानव मूत्र का जो पीएच मान हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना होता है, मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। तो मानव मूत्र जो होता है हमारा कैसे होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। यहाँ पर इसका पीएच मान हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगर हम अम्ल वर्षा की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अम्ल वर्षा में जो हमारा जल का पीएच मान होता है वो 5.6 के आसपास में होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो ये इसका हम पहले ही बता चुके हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज होती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, रिपीट हुआ है, पर ऑप्शन क्या है इसके चेंज हो चुके हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जब डिग्री सेंटीग्रेड में बात करते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पर फ़ारेनहाइट होता है तो ये भी सही हो जाता है, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन स्रावित होता है। तो बताइएगा इंसुलिन किससे स्रावित होता है, पेनक्रियास से स्रावित होता है या पैराथायराइड से होता है या फिर यकृत से होता है। आंसर है या फिर लीवर पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। बताइएगा इंसुलिन हार्मोन जो होता है हमारा कहाँ से स्रावित होता है। तो देखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज होता है हमारा अग्नाशय, अग्नाशय की बीटा कोशिका से क्या होता है, इंसुलिन का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाल रक्त का निर्माण, जो लाल रक्त कण होते हैं इनका निर्माण होता है।
तो किस में होता है, अस्थिमज्जा में होता है, प्लीहा में होता है, यकृत में होता है या फिर हृदय में होता है। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा अस्थिमज्जा, यानी कि बोन मैरो में क्या होता है, हमारा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा यहाँ पर जो स्प्लीन दिया गया है इसे हम ब्लड बैंक कहते हैं, यानी कि रक्त का बैंक कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35, एक को वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। देखिएगा एक वयस्क मनुष्य में जो रक्त होता है उसकी मात्रा कितनी होती है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे आंसर हो जाएंगे 5 से 6 लीटर हो जाएगा। कितना होता है, 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है एक वयस्क मनुष्य में जो स्वस्थ व्यक्ति होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा यहाँ पर लाल रक्त का आकार होता है। तो देखिएगा लाल रक्त जो होते हैं हमारे, इनका आकार कैसा होता है हमारा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा कैसा, गोलाकार होते हैं ये। देखिएगा कैसे होते हैं ये हमारे, गोलाकार होते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। देखिएगा यहाँ पर ब्लड प्रेशर की बात करी जा रही है, तो इसका ब्लड प्रेशर हमारा कितना हो जाता है, हमारा यहाँ पर हो जाता है 120/80 mmHg होता है। तो इसे हम किसके द्वारा मापते हैं, तो ये आपको बताना है इसको किसके द्वारा मापते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा हम रक्तचाप को मापते हैं, ठीक है। चलिएगा और देखिएगा स्टेथोस्कोप, एक होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से हम क्या करते हैं, तो हृदय की धड़कन को सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। बताइएगा इनमें से कौन सा प्रोटीन ऐसा है जो रक्त का स्कंदन करने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा फाइब्रिनोजन। देखिएगा ये फाइब्रिनोजन होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और वहीं पर अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन कौन सा हो जाता है हमारा, तो विटामिन हमारा के हो जाता है। तो विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त का थक्का जमाने में, और फाइब्रिनोजन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39, देखिएगा शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो यह हीमोग्लोबिन का कार्य है, देखिएगा रक्त का ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, जीवाणुओं का नाश करना होता है, रक्त अल्पता का निर्माण करना होता है या फिर लोहे का उपयोग करना होता है। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन का परिवहन करना, और जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनका परिवहन करना हमारा किसका कार्य होता है, तो रक्त का कार्य होता है। चलिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी को बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो बताइएगा हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है। देखिएगा कॉपर उपस्थित होता है, कोबाल्ट उपस्थित होता है या निकिल या फिर आयरन। बताइएगा हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें आयरन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन के अंतर्गत क्या होता है, आयरन उपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये सेशन कैसा लगा, यदि क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आपको डेली यहाँ पर हमारे चैनल पर क्या है, इस तरह के कंटेंट देखने को मिलते रहेंगे।